सुन लो क्यों स्पेशली यहाँ लाया गया है। तो आज हम लोग स्पेशली आए हुए वृक्षाबंधन के लिए। वैसे तो रक्षाबंधन मनाया जाता है, हम लोग अपने भाई को राखी बांधते हैं। और क्यों बांधते हैं? इसलिए कि भाई हमारी रक्षा करेगा, हमारे समय असमय वो हमारा साथ देगा। और जैसे भाई से हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा जीवन में हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, उसी तरह से वृक्ष को, पेड़ों को हम अपना भाई से बढ़कर हमारे लिए काम करता है। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले क्या चाहता है? जैसे सबसे पहले ज़मीन पे आता है, सबसे पहले वो सांस लेता है। और सांस कौन देता है? वृक्ष देते हैं। तो वृक्ष से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या कोई चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो वृक्षों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, वृक्षों के प्रति अपना लगाव और उनसे प्रेम भावना प्रकट करने के लिए हम लोग पेड़ों में, वृक्ष में राखी बांधकर उससे अपना भाई बनाएंगे। और ये संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में हम बड़े होंगे, जहाँ भी रहेंगे वृक्षों से लगाव रखेंगे, उन्हें अगर सूख रहा है तो पानी देंगे और कोशिश करेंगे कि हर मानसून सत्र में कम से कम 5 पौधे रोपित करें और उनका संरक्षण करें। अब स्पेशली यहाँ क्यों लाए हैं? जो आपके पीछे ये देख रहे हो, ये 2017, 18 और 19 ये वृक्ष जंगल हमने लगाया है, इसलिए स्पेशली आपको दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। और ये मियावाकी फॉरेस्ट कहा जाता है। मियावाकी फॉरेस्ट जिस तरह से, मियावाकी क्यों स्पेशली कहा जाता है कि जिस तरह से हम लोग एक कॉलोनी में रहना चाहते हैं, पास पास रहना, घर बनाते हैं, पास पास बनाते हैं ना, कि एक यहाँ बना, एक आधे किलोमीटर दूर बना, 10 किलोमीटर दूर बना, तो हम लोग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग पास पास रहते हैं। उसी तरह से जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रयोग किया कि वृक्षों को पास पास लगाया और 2 पार्क उन्होंने बनाए। एक पार्क ऐसा बनाया जहाँ पौधे लगाए, खाद पानी सब कुछ दिया, और एक थोड़ा सा दूर हट करके किया। तो एक जहाँ पर फॉरेस्ट लगाया उसमें क्या किया, उन पौधों से बातें करते थे, उनको गाना सुनाते थे, उनके साथ डांस करते थे। और दूसरा जो हट कर के पार्क बनाया, उस पार्क में जाकर वो गाली देते थे, उनको बददुआएं देते थे, तरह तरह को उलाहना देते थे। तो दोनों में जब वो साइंटिस्ट थे, रिसर्च कर रहे थे कि क्या पेड़ों पर ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है, हम उनसे प्रेम प्रकट करें तो क्या उसका कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। तो जिस जंगल में उन्होंने नाचना, गाना, प्यार करना और अच्छी बातें करते थे, वो उसका सर्वाइवल रेट अच्छा था, वो ज़्यादा हरा भरा और जल्दी तैयार हुआ। और जिस जंगल में वो जाके गाली देते थे, तरह तरह की उल्टा सीध बोलते थे, वो पौधे अधिकतर सूख गए। तो बेटा इससे ये उन्होंने निर्णय निकाला कि जिस तरीके से हम लोगों के अंदर सेंस है कि हमको कोई तारीफ करे तो हमारा जज्बा बढ़ जाता है, हम और चीज काम करने लग जाते हैं। और कोई हमारी बुराई कर देता है, डांट देता है, तो हम क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। फालतू में मैम ने हमको डांट दिया, फालतू में मम्मी ने डांट दिया, होता है ना। तो दोनों की भावनाओं में बड़ा परिवर्तन होता है। तो तब से उन्होंने क्या, और बड़ा पॉपुलर हुआ उनका रिसर्च, और पूरे विश्व में उस सिस्टम को, चूँकि मियावाकी उस साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम से जंगल रोपित किए जाने लगे। तो लखनऊ का ये फर्स्ट मियावाकी फॉरेस्ट है, जो 2017, 2018 और 2019 में हमने और एक रिटायर्ड इंजीनियर ओपी शर्मा जी थे, 2 लोग मिलकर के लगातार इसको 3 सालों तक लगाया। इसमें पानी देते थे और नाचना गाना झंडारोहण इसी में हम लोग करते थे, लोगों के साथ मिल करके। 2 लेबर रहते थे, गड्ढा खोदते, हम लोग पेड़ लगाते थे। तो और ये देखिए आज किस लेवल का पेड़ है, शाम को चिड़िया इसमें चहचहाती हैं, और इस जगह से हमको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को आज यहाँ हम लाएंगे और राखी बांधेंगे, और राखी बांधने के साथ एक संकल्प भी लेंगे कि हम वृक्ष की सेवा करेंगे। सेवा इन द सेंस पानी लगाएंगे और समय बेसमय उनको पानी देंगे, उनके प्यार देंगे। तो ये है, ठीक है ना। एक ये पैच है और एक आगे पैच है। इस बेल्ट का यहाँ से लेकर ये लगभग 200 मीटर की डिस्टेंस है। इसमें ये पेड़ एलडीए से ज़मीन अलॉट करा के हम लोगों ने लगाया, ठीक है ना। तो ये मेरा बड़ा पूजनीय स्थल है। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, माल मरिया फिल्म देखने नहीं जाता, मैं यहाँ लगभग हर दूसरे तीसरे आता हूँ और इनके साथ मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा
फिर अपने मस्त हो जाता हूँ, जैसे वो मेरे साथी हैं, नाचना गाना इन्हीं के साथ में घूमता रहता हूँ। अधिकतर दूसरे फेसबुक पर वीडियो होगा यही का होता है, और बड़ा आनंद आता है जब आप जुड़ोगे ना, उनसे लिंक करोगे तो देखोगे। आज जैसे वो आपको बुला रहे हैं, हम 3 दिन नहीं आते तो लगता कोई हमको खींच रहा है। सच बताए, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, जैसे मुझे कोई खींच रहा है कि कहाँ हो, अभी आए नहीं। और मैं स्कूल से निकलता हूँ, ये घूम के अगर 2 घंटे 3 घंटा बैठता हूँ, चला जाता हूँ। तो ये बेटा जब आप लगाव रखते हो किसी चीज़ से, जब आप लगाओगे, आप डॉगीज पालते हो, गाय तमाम तरह एनिमल्स पालते हो, देखो कितना लगाव हो जाता है। आप नाम लोगे ना, जैक, जिसने ना वो जैक दौड़ करके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी नाम आपने रखा है, आप घर पहुँचोगी तो आ करके पूँछ हिलाना और चाटना और पूछना, लग रहा है बहुत दिन बाद मिले, होता ना। किसी घर में है पला हुआ डॉगी, है ना, जो को कितना प्यार करता है। कौन सी भाषा उसको आती है? नहीं आती। लेकिन जो प्रेम की भाषा होती है वो बहुत मजबूत होती, बहुत सालिड होती है। चाहे आप पेड़ से करें, चाहे नदी से करें, चाहे पानी से करें, चाहे जंगल से करें, चाहे किसी जीवधारी जंतु से करें, ठीक है ना। और आप अपने टीचर को प्रेम करते हो तो टीचर आपकी तरफ फिर से चला जाता है। थोड़ी शैतानी भी करोगे तो भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये इसके बाद हम लोग पहले तो वृक्ष की पूजा करेंगे, उसके बाद सब लोग राखी जो बैग में है ये राखी बटेगी, और सब लोग टहनी में जहाँ आप बांध सकते हो बड़े प्रेम के साथ और इस भावना के साथ, ये मेरा भाई है और तुम्हें मेरी रक्षा करना, तो मेरे जीवन के लिए आप ऑक्सीजन हमेशा देते रहें, है ना। और हम आपको प्यार करते रहेंगे, प्यार में बड़ी ताकत है, ठीक है ना।